So starting the today's class about the acceleration. Okay, acceleration of the particle executing SHM. So acceleration of particle executing SHM. Executing SHM. तो so far we have discussed कि बच्चे अगर x is equal to a cos omega t से अगर हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, this is the case if x a cos omega t plus phi is a, you can say, the position of particle. So if you are willing to calculate the velocity, so velocity will be your dx by dt, and it was your minus a omega sine omega t plus phi. These were the cases, and we have discussed acceleration. और इसमें बच्चे ये भी बताया था मैंने, इस वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज a minus a, and this is your a square minus x square. This is one of the way how we can represent the position. और acceleration को उसको differentiate करेंगे बच्चे, this will be minus a omega square, and this will be your cos omega t plus phi. तो ये हो गया बच्चे, और इसी को फर्दर लिख सकते हैं a is equal to minus ओमेगा स्क्वायर एक्स. दीज वर दी केसेस. तो इसमें बच्चे अगर मैं ग्राफ डिस्कस करूं, एक ही ग्राफ में अगर तीनों बनाऊं मैं, तो लुक हियर. तो अगर मैं पहले इसके बच्चे पोजीशन की बात करूं एट स्टार्टिंग फ्रॉम फाइव इक्वल टू 0 से मैं शुरुआत करूंगा बच्चे. तो ये देखिए बच्चे, ये पोजीशन का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा. सर एक्सेलरेशन का ही बता दीजिए बस. ओके ओके ओके. तो ये बच्चे इसी पे मैं बना रहा हूँ रेफरेंस. ठीक है, ये t इक्वल टू 0 हो गया बच्चे, एंड दिस वाज योर t बाई 4, और यहाँ पे बच्चे दिस इज t बाई 2, और ये हो गया बच्चे t बाई 4, एंड दिस इज योर कैपिटल T. तो एक्सेलरेशन देखिए बच्चे इस डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट है. तो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट है, यू कैन सी इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर हियर. और यहाँ पे बच्चे इनिशियली t इक्वल टू 0 पे जो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a एक्सेलरेशन होगा बच्चे. और यहाँ पे देखिए दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस, अपोजिट टू दिस वन. यस, ठीक है. ओके, सो दिस इज द केस बच्चे. यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर a. सो यहाँ पे बच्चे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर. ये इसका ग्राफ हो जाता है. इन केस वी आर कंसिडरिंग x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस phi. अगर बच्चे साइन का होगा तो जो भी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आएगा या पोजीशन का ग्राफ आएगा, उसी के जस्ट अपोजिट में बच्चे एक्सेलरेशन का ग्राफ आ जाएगा. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा. ओके ओके. सो दिस वाज द बेसिकली ग्राफ. अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. व्हाट इज बेसिकली फोर्स लॉ, उस पर डिस्कस करेंगे बच्चे. और फिर इसी में हम स्प्रिंग के डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे बच्चे, कि अगर कोई भी स्प्रिंग एसएचएम करता है बच्चे तो क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें हम लोग को डिस्कस करना है. ओके, यस सर. फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो बच्चे अगर कोई भी एसएचएम हो रहा है तो वहां पे काम क्या करता है बच्चे, रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है. ठीक है, अगर कोई भी एक, मैंने कह दिया बच्चे कि अगर कोई भी एक एसएचएम हो रहा है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है m मास का, तो देयर विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ. जो एक्ट करेगा बच्चे दैट विल बी इक्वल टू ma, और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा बच्चे दैट विल बी इक्वल टू माइनस kx. और जब दोनों को इक्वेट कर देंगे बच्चे, विल गेट द एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. हम लोग अज्यूम करें बच्चे, यस सर, a particle of mass m, a particle of mass m is executing simple harmonic motion, then restoring force
is equal to F is equal to minus kx. This is the first equation. And सर k क्या है इसमें? हाँ बच्चे अभी ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ बच्चे हमने ये माना कि F इक्वल टू माइनस के एक्स, और ये बच्चे ये मैं इस समय मान रहा हूँ बच्चे कि ये स्प्रिंग वाला केस है। दिस इज द केस, ये स्प्रिंग है बच्चे, और स्प्रिंग अटैच्ड है यहाँ पे, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है कि यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसको हमने क्या किया बच्चे, इसको एक डिस्प्लेस कराने के बाद हमने छोड़ दिया, तो स्प्रिंग टू एंड फ्रो कर रहा है अपने मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में। एंड यू नो वेल कि बच्चे जब ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो दिस विल बी योर मीन पोजीशन, यही आपकी मीन पोजीशन हो गई। अगर आप देखें बच्चे, अगर इसको आप कंप्रेस करते हैं, तो जब कंप्रेस करेंगे बच्चे तो स्प्रिंग फोर्स विल बी एक्टिंग आउटसाइड, बट द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। और अगर बच्चे इसको कंप्रेस करेंगे, मतलब स्ट्रेच करेंगे बच्चे, ये एक्सटेंड करेंगे, तो नाउ द स्प्रिंग फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन and the displacement is opposite to this. So that's why this F is proportional to minus of X. और K क्या हो गया बच्चे, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, या इसी को बच्चे स्प्रिंग फैक्टर भी बोलते हैं समटाइम। तो हमने बच्चे ये इसी के लिए डिस्कस किया है कि कोई अगर स्प्रिंग है उससे M मास अटैच्ड है और वो SHM कर रहा है बच्चे, तो उस समय रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस KX होगा। देन फोर्स is equal to ma, that is according to Newton's laws of motion. If any body is there that is moving with constant acceleration, Newton's law, okay, and we know acceleration is equal to minus of omega square x, okay. So this is second equation, this is third. Putting the value of a in equation second, so it will be your minus m omega square x is your fourth equation. So from fourth and 1 बच्चे, इस इक्वेशन 1 and 4 से हम देख सकते हैं this will be your minus kx is equal to minus m omega square into x, and we can solve it. Minus minus this will be plus, x will be cancelled out. This omega square is going to be equal k by m, and this omega is going to be equal by k by m, under root k by m. This is your angular frequency or angular velocity बच्चे, right? तो यहां से बच्चे अगर हमें ये मिल गया है तो we can calculate it we can calculate the time period, and the time period will be a 2 pi upon capital T, and this is equal to under root k by m, and this will give rise T is equal to 2 pi under root m by k, and m by k can be written as simply this m is your inertial factor or inertia factor, or k is your spring factor. This can be written, means T can be further written as 2 pi is equal to, this will be your inertia factor divided by, this will be your spring factor. यहाँ पे बच्चे एक सिंपल सा केस, ये हम लोगों ने जो डिस्कस किया बच्चे, दिस इज लीनियर एसएचएम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके, दिस वाज डिस्कस अकॉर्डिंग टू द लीनियर एसएचएम बच्चे। तो अब यहाँ पे बच्चे जब एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे स्प्रिंग फैक्टर में तो आपका हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ इज योर स्प्रिंग फैक्टर, लेकिन जब यही चीज हम लोग एंगुलर एसएचएम के केस में बात करेंगे तो स्प्रिंग फैक्टर विल बी योर, you can say the torque per unit means angular displacement, right? तो यहाँ पे बच्चे torque per unit angular displacement हो जाता है। तो उस केस में अगर बच्चे हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो उसमें जो लिखा जाता है बच्चे एंगुलर सिस्टम के लिए T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन आ जाता है बच्चे, ठीक है। तो वो सारी चीजें अभी हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है, बट यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा बच्चे, ओके। तो मैं ये चीज लिख देता हूँ, फॉर angular SHM, angular simple harmonic motion, this time period, if you are writing T is equal to 2 pi under root m by k, so इस k को बच्चे हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चे, इस k को
चेंज कर सकते हैं बच्चे, एम एम को रहने दे बच्चे, ये फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया बच्चे, है ना। और फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट में तो आप देख सकते हैं बच्चे, mx by f, हाँ तो ये mm कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस विल बी एम, और ये क्या हो गया बच्चे इंटू एक्स, और एफ को बच्चे क्या लिखते हैं एम इंटू ए, यस सर। विल बी कैंसिल आउट एंड 2 पाई ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये समटाइम्स क्वेश्चन इस पे भी बन जाते हैं बच्चे, डायरेक्टली इसी से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसमें बच्चे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम लोग जब इसको डिस्कस कर रहे हैं फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसी में हम लोग अब आगे फर्दर डिस्कस कर ले बच्चे। सर एक बार पीछे कर दीजिए। ओके ओके, जस्ट वेट फॉर मी। सो कमिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग में तो ये चीज समझ में आ गया बच्चे कि अगर कोई भी स्प्रिंग से अटैच कोई मास रहेगा बच्चे, अगर उस मास को हम लोग इनिशियली कंप्रेस या स्ट्रेच कर देंगे बच्चे और उसको छोड़ेंगे, तो दैट विल परफॉर्म दी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो परफॉर्म करेगा बच्चे। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तो वी कैन कैलकुलेट दी टाइम पीरियड। अब हम इसमें कुछ केसेस ये डिस्कस कर लेते हैं बच्चे कि अगर मोर देन वन स्प्रिंग अटैच होते हैं, और फिर दूसरा केस ये भी डिस्कस करेंगे बच्चे कि अगर मान लीजिए दो मास एक ही स्प्रिंग से अटैच होंगे, तो व्हाट विल बी द डिफरेंट केसेस, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चे। तो द फर्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट मींस part we are going to discuss combination of spring, combination of spring. So first we are going to discuss about the series combination. series combination, let's see क्या हो जाता है बच्चे series combination में। series combination, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग बात करें बच्चे कि इट इज समथिंग लाइक दिस, कि एक स्प्रिंग ये है बच्चे, और इस पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और दूसरा स्प्रिंग यहाँ पे हो गया बच्चे ये, और इससे मास M अटैच्ड है, एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चे K2 है। और दूसरा केस बच्चे अगर वर्टिकली भी लेंगे तब भी यही होगा, एक स्प्रिंग ये हो गया बच्चे, एक स्प्रिंग ये हो गया, और यहाँ से बच्चे मास M अटैच किया जाए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है बच्चे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ओके, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट्स ये हो गए बच्चे, नाउ वी आर विलिंग टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दीज टू केसेस जो सीरीज में लगे हुए हैं। तो बच्चे इसका टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो विल सी हियर कि जब अगर m को बच्चे हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जब भी स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बोथ स्प्रिंग विल बी सेम, बट द डिस्प्लेसमेंट इन द बोथ स्प्रिंग विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट स्प्रिंग्स हैं बच्चे, तो जाहिर सी बात है वो भी आपका डिफर ही करेगा। मेरे कहने का मतलब जो डिफरेंट होगा दैट विल बी डिफरेंट, लेकिन फोर्स सेम रहेगा बच्चे। सो for first spring we can write here this F1 is equal to minus of K1 into X. Oh sorry, my mistake, the force is going to be same, so F is equal to minus of K1 into X1. Okay, and for second spring this F is going to be equal to minus K2 into X2. And you know well कि बच्चे अगर हम इसको कंबाइन करते हैं F is equal to, अगर मैं कह देता हूं बच्चे F is equal to, यहाँ पे देखिए X1 को क्या लिख सकते हैं, जरा इसको लिखा जाए माइनस F by K1 लिख सकते हैं। यस सर। और X2 कैन बी रिटन एज बच्चे माइनस F by K2। तो यहाँ पे अगर F सर X2 ये इलोंगेशन है उसकी। हाँ बच्चे, इसको जब स्ट्रेच करेंगे तो ये X1 स्ट्रेच हुआ, और इसको स्ट्रेच करेंगे बच्चे तो X2 स्ट्रेच हुआ। तो अब यहाँ देखिए बच्चे इलोंगेशन दोनों में, इलोंगेशन या कंप्रेशन दोनों में सेम है, और दोनों में अलग अलग है, लेकिन फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो बच्चे वो सेम है, क्योंकि जब स्ट्रेचिंग करेंगे या कंप्रेस करेंगे बच्चे तो सेम फोर्स विल बी अप्लाइड टू द बोथ। यस सर, यस सर। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे बच्चे तो दिस कैन बी रिटन एज, आपका यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने कह दिया बच्चे सीरीज में तो Ks मान लीजिए, और दिस विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 लिख सकते, X1 प्लस X2 लिख सकते हैं बच्चे। यस सर। दिस विल बी X1 प्लस
x2. अब यहाँ पे बच्चे x1 प्लस x2 की वैल्यू रख दिया जाए बच्चे. सो दिस कैन बी फर्दर रिटन. सर नेगेटिव नहीं रहेगा? यहाँ पे माइनस साइन तो लगेगा ही बच्चे. दिस विल बी ओके f और ये माइनस ks और यहाँ पे बच्चे वैल्यू रखा जाए. दिस विल बी माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा f बाई k1. यस सर. और ये हो जाएगा बच्चे f बाई k2. और यहाँ पे बच्चे आप you can see from here this f and f will be going to cancel out and this can be written as 1 by ks. Series combination will be 1 by k1 plus 1 by k2. So this is the case बच्चे. And you can see कि अगर हमें टाइम पीरियड निकालना होगा तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई ks लिखेंगे बच्चे कंबाइंड सिस्टम का 2 पाई अंडर रूट m और यहाँ बच्चे कितना k1 इंटू k2 और यहाँ हो जाएगा बच्चे k1 प्लस k2. Isn't it? Yes sir. ये बच्चे सीरीज का हो गया कि जब मोर देन वन स्प्रिंग्स आर अटैच्ड इन विथ ईच अदर तो वही सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा. अगर बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे सर दोनों के लिए यही रहेगा ना? हाँ दोनों के लिए यही रहेगा बच्चे. ठीक है सर. राइट. अब अगर हम बच्चे बात कर लें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब दो स्प्रिंग्स या मोर देन टू स्प्रिंग्स आर गोइंग टू डायरेक्टली अटैच्ड विथ मास. ओके. यस सर. क्या हो रही थी स्प्रिंग आपस में अटैच थे और केवल एक स्प्रिंग मास से अटैच होता था बच्चे. ओके. सो दिस इज द केस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. तो बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में देखिए क्या हो जाएगा कि कैसे कैसे तीन डिफरेंट कंडीशंस बनते हैं बच्चे पैरेलल का. अगर तो एक तो ये हो गया बच्चे कि एक ये स्प्रिंग कांस्टेंट और यहाँ पे मास हमने कह दिया बच्चे m हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और दूसरा बच्चे ये स्प्रिंग हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट k2 और तीसरा कंडीशन बच्चे दूसरा कंडीशन ऐसे ही बन सकता है ये मास हो. देखिए इससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए. ये भी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा k1 और ये k2. और तीसरा कंडीशन बच्चे ऐसे भी बन सकता है दिस वन और यहाँ पे बच्चे मास m लग जाए तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 इसमें k2. अब यहाँ पे बच्चे एक चीज जरा आपको समझना है कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग इज गोइंग टू बी सेम या कंप्रेशन जो होगा बच्चे वो दैट विल बी सेम. चाहे आप बच्चे इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे बच्चे तो व्हाट एवर डिस्प्लेसमेंट विल बी दैट विल बी सेम वेदर इट इज ए कंप्रेसिव और स्ट्रेचिंग है ना एक्सटेंसिव चाहे जो होगा बच्चे दैट विल बी सेम. तो अगर हमें इसको लिखना है कि फोर्स लॉ से अगर हम लिखें कि F इक्वल टू कितना हो जाएगा नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा बच्चे तो यू कैन सी हियर दिस. इसको अगर बच्चे मान लीजिए मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं और यहाँ पे देखिए स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं. देखिए इसको अगर बच्चे हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया ये ऐसे तो अगर x1 ये डिस्प्लेस हुआ बच्चे तो x1 ये कंप्रेस हो जाएगा और आप देख रहे हो बच्चे ये स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ये पीछे की तरफ लगेगा बच्चे एंड दिस विल बी लेट्स से F2 और जब ये कंप्रेस हो जाएगा बच्चे जो स्प्रिंग फोर्स यहाँ लगेगा दैट विल बी योर F2. तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई ना बच्चे. यस सर. both having the same direction so you can write here F1 is equal to minus K1 into X और F2 is equal to minus K2 into X. And बच्चे जो नेट फोर्स होगा that will be equal to F is equal to F1 plus F2 और यहाँ पे देखिए बच्चे F is equal to minus K और हमने स्ट्रेचिंग कहा बच्चे सबकी सेम होगी so this will be KS KX और यहाँ बच्चे KP कह दीजिए और यहाँ F1 की वैल्यू रखिए बच्चे minus K1 into X और ये हो गया बच्चे minus K2 into X और यहाँ से बच्चे यू कैन राइट x x कैंसिल हो जाएगा एंड Kp की वैल्यू जो हो जाएगी सिंपल सा दिस विल बी आपका K1 plus K2. दिस इज द केस. सो टाइम पीरियड इफ यू आर विलिंग टू नो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 pi under root m by k और दिस विल बी p. So this will be your t is equal to 2 pi under root m by K1 plus K2. This will be the case. ये बच्चे हम लोगों ने देख लिया पैरेलल में. तो पैरेलल का देखिए जो ओरिएंटेशन होगा वो अलग अलग से होगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही है
कि बोथ स्प्रिंग शुड बी अटैच्ड विथ मास, है ना? यस सर। ये कंडीशन हो जाती है बच्चे। अब देखिए डिफरेंट केसेस बनते हैं आपके यहाँ। डिफरेंट केसेस का मतलब ये हो गया कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि इस दो स्प्रिंग को, अगर दो स्प्रिंग को देख लिया जाए बच्चे, एक ही साथ जो है जोड़ दिया जाए, दो मास को एक ही स्प्रिंग से जोड़ दिया जाए, तो वो केस भी होता है बच्चे, है ना? अगर हमने कह दिया बच्चे, ये देखिए, if two means masses are attached with same spring, तो देखिए इसके लिए कैसे करेंगे बच्चे? टाइम पीरियड फॉर two particle attached with same spring. तो बच्चे ये सिस्टम है, ये स्प्रिंग हो गया एंड दिस इज द केस, ये बच्चे M1 हो गया एंड दिस इज योर M2। अब इसको क्या किया गया बच्चे? इसको डिस्प्लेस किया गया, ठीक है बच्चे? इसको डिस्प्लेस किया जाएगा। तो आप यहां देख लीजिए बच्चे, जो इसका टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, उसका डेरिवेशन भी करूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है बच्चे T=2π√। यहाँ पे बच्चे एक टर्म आता है म्यू, बता रहा हूं, म्यू क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड मास हो जाता है बच्चे। दिस म्यू इज इक्वल टू नथिंग, इट्स M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। और वैसे देख लिया जाए बच्चे कॉन्सेप्ट की तरह से, तो इसी म्यू को बोल देते हैं बच्चे रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। म्यू को क्या बोलते हैं बच्चे? रिड्यूस्ड मास बोलते हैं बच्चे। यस सर। अब इसका प्रूफ देख लिया जाए बच्चे, ये कैसे काम करता है, ये जरा समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो अब ये देखिए बच्चे कि अगर मान लीजिए हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि जब तक हम कोई एक्सटर्नल इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे बच्चे, तो जो सेंटर ऑफ मास है बच्चे, दैट विल बी रिमेन एट रेस्ट, है ना बच्चे? यस सर। तो अगर हम yes, ये बच्चे स्प्रिंग को हम इलोंगेट करें या कंप्रेस करें बाय x डिस्टेंस, तो बच्चे जो M1 और M2 होंगे बच्चे, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस होंगे बच्चे, x1 या x2 डिस्प्लेस होंगे। यस सर। है ना? तो अब जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे थे बच्चे, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, हम यही मानेंगे बच्चे। तो अगर वो डिस्प्लेस हो जाएगा बच्चे, तो कितना डिस्प्लेस होगा ये जरा हम लोग को समझने की जरूरत है। अगर x से कंप्रेस करते हैं तो ये देखिए, वी कैन राइट हियर, इफ no external force is acting, if no external force is acting, अगर कोई काम नहीं कर रहा बच्चे, external force is acting, then XCM will be at rest। अगर बच्चे x डिस्टेंस से हमने इसको क्या किया बच्चे? कंप्रेस कर दिया या इलोंगेट कर दिया, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से बच्चे जो M1 होगा या M2 होगा बच्चे, वो स्विच कर जाएगा, थोड़ा बहुत मूव कर जाएगा। वो इस तरह से मूव करेगा बच्चे सो दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, है ना बच्चे? यस सर। यस सर। तो हम ये कहें बच्चे, इफ M1 और M2 जो भी है बच्चे, स्प्रिंग को अगर ये बच्चे हम कंप्रेस करते हैं, इफ स्प्रिंग is compressed or elongated, अगर इसको करें बच्चे elongated by x से अगर इसको कंप्रेस कर दें या स्ट्रेच कर दें, then x1 and x2 be position of M1 and M2 respectively। ये हम अज्यूम कर लेते हैं बच्चे कि ये पोजीशन हो जाएगी बच्चे x1 और x2। तो x1 को देखिए क्या लिख सकते हैं बच्चे? दिस x1 कैन बी रिटन एज बच्चे M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू x, और ये बच्चे x2 को लिख सकते हैं M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू x। अब ये बच्चे कैसे लिखा गया? याद करिए प्लैंक वाला केस, जो प्लैंक वाला हम लोग करते थे बच्चे, कि सेंटर ऑफ मास को हम लोग बच्चे क्या रखते थे?
उसकी कांस्टेंट हाँ सेम रहते थे। उसकी पोजीशन जो है बच्चे वो रेस्ट पे ही रहता था। यस सर, यस सर। तो फ्रॉम दीज इक्वेशन बच्चे हम लोग x को लिख सकते हैं कुछ। ये तो हमने लिख दिया क्या बच्चे, ये हमने लिख दिया बच्चे x1 और x2 को। तो x की वैल्यू यहां से देखिए बच्चे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, देखिए m1 प्लस m2 और अपॉन में m2 इंटू x1 एंड दिस में बी इक्वल टू द m1 प्लस m2 और अपॉन में m1 इंटू x2, दिस विल बी x ना बच्चे। यस सर। अगर हमने इसको स्ट्रेच किया बच्चे x डिस्टेंस है तो सो f इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस ऑफ kx होगा। यस सर। और माइनस ऑफ kx होगा तो x की वैल्यू आप यहां से उठा के रख दीजिए बच्चे, है ना। x की वैल्यू यहां से उठा के आप रख दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी योर माइनस ऑफ k और x की वैल्यू हो जाएगी कितनी बच्चे, m1 प्लस m2 अपॉन m2 और इनटू बच्चे x1 हो जाएगा। या इसी को बच्चे x2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। यस सर। तो अगर हमने ऐसा लिख दिया बच्चे तो आप यहां से इसको इक्वेट कर सकते हैं, किसके टर्म में इक्वेट कर सकते हैं बच्चे, यू कैन इक्वेट दिस f इन टर्म्स ऑफ दी f इक्वल टू क्या होता है बच्चे, m ओमेगा स्क्वायर इंटू x लिख सकते हैं ना बच्चे। यस सर। तो या फिर सीधे सीधे ये कह सकते हैं बच्चे t टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई और अपॉन अंडर रूट m बाई के होता है ना बच्चे। यस सर। तो वहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर यहीं से आप कंपेयर करेंगे तो लिख सकते हैं, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m1 m2 अपॉन के, तो ये था ही बच्चे ये m1 प्लस m2, दिस विल बी द केस। ये बच्चे याद रखिएगा, अभी कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी केवल फॉर्मूला बेस्ड भी देखिएगा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अभी हम लोग और यस सर। सारी करेंगे कि एक तरफ स्ट्रेच कर, मतलब एक तरफ फिक्स कर दिया जाए किसी स्ट्रिंग को, और फिर उसके बाद या फिर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर दो को कर दिया जाए, इंक्लाइंड प्लेन पे मास के साथ स्प्रिंग अटैच कर दिया जाए यस सर। तो क्या होगा। या फिर कुछ इस तरह डिफरेंट केसेस जैसे हो गया ना कि ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ये फिक्स है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया जाए बच्चे, और फिर यहाँ से एक थ्रेड बांध दिया जाए और ये पुली से पास करा दिया जाए, पुली। हाँ, और फिर उसके बाद इसको पुश कर दिया जाए या एम मास कर दिया जाए, तो ये भी तो आपका एसएचएम करेगा बच्चे। और इसका यस सर। बच्चे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के हो जाए, इसका भी देखेंगे बच्चे टाइम पीरियड कैसे होगा। या फिर दूसरा केस इसके डिस्कस करेंगे, ये वाला केस कि ये हो जाए ऐसे और यहाँ पे बच्चे एक पुली लगा दिया जाए और इसको यहाँ पे होल्ड कर दिया जाए और इस पे एम मास वो कर दिया जाए, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। यस सर। अभी तो केवल बस फॉर्मूला जानते रहिए, इसके लिए जब करेंगे बच्चे तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो जाता है। यस सर। इसके लिए बच्चे जब भी करेंगे तो ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 4m बाई के हो जाता है। इसको हम लोग करेंगे बच्चे, कैसे प्रूविंग टाइप का देखेंगे कैसे कर सकते हैं। या फिर एक और केस हो जाता है बच्चे कुछ इस तरह से कि मान लीजिए ये है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया जाए बच्चे और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के कर दिया जाए और यहाँ इसके एंड पे यहाँ पुली लगा दिया जाए, इस पुली से बच्चे एम मास बांध दिया जाए यस और सर। ये इस पुली को यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया जाए। तो अब ये भी टू एंड फ्रो करेगा बच्चे, एसएचएम करेगा, तो इसका भी टाइम पीरियड देखिए अभी याद करने के लिए 2 पाई अंडर रूट एम बाई 4 के। इसको हम लोग बच्चे डिटेल में डिस्कस करेंगे ये कैसे आता है और क्यों आता है, यस सर। उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी जो डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चे ये तो हो गया टाइम पीरियड के बारे में, ये सारी चीजें हो गई। अब डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चे कि अगर कोई भी एक पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी और उनका क्या रिलेशन होता है आपस में, ये जरा हम लोग को डिस्कस करना है, राइट। यस सर। तो काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चे, राइट। काइनेटिक पोटेंशियल
and total energy of particle executing SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चे हम लोग अज्यूम करेंगे वही कि लेट्स से अ पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूटिंग SHM। तो आपको स्प्रिंग वाला केस याद है बच्चे कि कोई अगर स्प्रिंग से अटैच मास होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बच्चे, तो वो सारी चीजें उसी पे हम लोग को रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चे लेट्स से अ पार्टिकल ऑफ मास m executing SHM with position x is equal to a cos ओमेगा t plus 5। ये हो गया बच्चे इसका पोजीशन एंड वेलोसिटी v is equal to कितना बच्चे माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t plus 5। ये हो गया बच्चे। सो पोटेंशियल एनर्जी बच्चे Pe इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। यस सर। सो दिस विल बी हाफ के, तो के एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बच्चे, दिस विल बी योर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी योर हाफ एम वी स्क्वायर एंड दिस विल बी हाफ एम वी का स्क्वायर बच्चे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। एंड बच्चे अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी विल बी के ई प्लस पीई। तो यू कैन सी हियर के ई प्लस पी कितना, हाफ के ए स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो बच्चे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, वी नो ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बच्चे, ये देखा जाए ओमेगा स्क्वायर के बाई एम। सो दिस यहां से बच्चे देख सकते हैं कि k इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, है ना, m ओमेगा स्क्वायर। सो वी कैन Yes, sir. put the value here, we can put the value here and the total energy you can see from here, this will be how much, half m omega square a square को कॉमन ले लेंगे बच्चे एंड हियर विल गेट हियर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 एंड दिस विल बी द वन। द टोटल एनर्जी यहां से देखिए बच्चे, this is going to be constant m omega square a square, so this total energy is going to be constant, right? तो बच्चे अगर Yes, sir. SHM के लिए किसी भी पार्टिकल को अगर मैं कह रहा हूं बच्चे SHM कर रहा है, उस समय अगर देखे तो ये कह सकते हैं बच्चे एक कंजर्वेटिव फोर्स इज देयर, मींस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम। ठीक है बच्चे, लेकिन Yes, sir. तब होगा इंडिपेंडेंट ऑन टाइम व्हेन देयर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कंजर्वेटिव फोर्स आपको पता ही बच्चे कि जिसका नेट वर्क डन में जो फोर्स इन्वॉल्व होता है या जो नेट वर्क डन होता है बच्चे, इफ इट इज पाथ इंडिपेंडेंट Yes, sir. विल बी द कंजर्वेटिव फोर्स, अगर पाथ डिपेंडेंट होगा तो बच्चे दैट विल बी नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे बच्चे एक छोटा सा ग्राफ अगर मैं डिस्कस करूं कि कैसा हो जाएगा, सो यू कैन सी द ग्राफ। अगर मैंने कह दिया बच्चे दिस इज पोजीशन x इक्वल टू 0, दैट इज अ मीन पोजीशन जिसे हम कहते हैं बच्चे। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है बच्चे, 0 होता है किसी पार्टिकल पे। एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन वेयर x इक्वल टू प्लस a है बच्चे, एंड दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन आल्सो वेयर x इक्वल टू माइनस। सो यू कैन सी बच्चे अगर कोई भी, चाहे वो एंगुलर एसएचएम की बात कर लिया जाए बच्चे उसमें पेंडुलम आ जाता है, चाहे आप लीनियर एसएचएम की बात कर लिया जाए बच्चे उसमें आपका स्प्रिंग आता है,
तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे देखते हैं बच्चे, तो इट विल हैव अ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यही पोटेंशियल एनर्जी बच्चे जब वो मीन पोजीशन पे जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है बच्चे काइनेटिक एनर्जी में, और फिर से बच्चे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन और एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एनर्जी यूज्ड टू बी जस्ट टू एंड फ्रो फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। तो यहाँ पे अगर बच्चे मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो इट कैन बी लाइक दिस। यहाँ पे बच्चे देखिए एक ग्राफ तो ये हो गया बच्चे, दिस इज समथिंग लाइक दिस, है ना। ये किस चीज का ग्राफ है बच्चे? दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या और काइनेटिक एनर्जी बच्चे आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स पे 0 होता है बच्चे, और यस सर मीन पोजीशन बच्चे मैक्सिमम होता है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और बच्चे अगर टोटल एनर्जी की बात किया जाए तो टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, दिस विल बी योर टोटल एनर्जी, दिस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि जहां पे बच्चे काइनेटिक एनर्जी 0 है तो टोटल एनर्जी का फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है बच्चे वहां टोटल एनर्जी किसके टर्म में हो जाएगी बच्चे? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हो जाएगी। यस सर दिस विल बी टू एंड फ्रो, ये टू एंड फ्रो होता रहेगा बच्चे। अगर बच्चे हम पीरियोडिक मोशन के लिए बनाए फॉर अ टाइम पीरियड के लिए, यू कैन सी हियर कि जो भी अगर आप पोजीशन का ग्राफ बनाते थे या फिर बच्चे किसका ग्राफ बनाते थे, वेलोसिटी का ग्राफ बनाते थे, तो मतलब आप बेसिकली आपको ध्यान ये देना है कि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। तो ये इस तरह से बना सकते बच्चे, एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज एनर्जी, और यहाँ पे बच्चे इस एक्सिस पे हमने क्या कह दिया? टाइम कह दिया। तो इसको अगर हमें बनाना है बच्चे इनिशियली, देखिए t इक्वल टू 0 से शुरू करना है, तो अगर t इक्वल टू 0 पे देखें बच्चे तो सबसे मैक्सिमम क्या होता है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यस सर शुरू करें यहाँ से, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कह रहा हूँ बच्चे ये आया, ये गया, ये आया, इसको टाइम पीरियड को जरा टाइम को समझते हैं जरा बच्चे। ये देखिए t इक्वल टू 0 पे था, अब यहाँ देखिए बच्चे यहाँ पे क्या हो गया? t/4 पे हो गया। वंस अगेन ये खींच कब हो रही बच्चे? t/2 पे हो रही है, यस सर है ना। तो अब यहाँ t/2 होने के बाद देखिए अब बच्चे यहाँ पे कितना हो गया? 3t/4 पे हो गया, और ये फिर कंप्लीट टाइम पीरियड पे यहाँ पे पहुंच रहा है बच्चे। ये किसका ग्राफ हो गया? यस सर ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। अब इसी में जरा काइनेटिक एनर्जी को अगर हम समझना चाहें बच्चे, काइनेटिक एनर्जी देखिए एकदम इसी के जस्ट उल्टा चलेगा बच्चे। काइनेटिक एनर्जी विल बी लाइक दिस, ये मैक्सिमम गया यहाँ पे, ये होगा बच्चे, यस सर ये दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। और इसी में बच्चे अगर हम टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं तो टोटल एनर्जी हियर, दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी फॉर अ कंप्लीट साइकिल। तो ये बच्चे इस तरह से बच्चे टोटल एनर्जी कह सकते हैं बच्चे कि दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑन टाइम। तो आप ये कह यस सकते सर हैं बच्चे जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे t/2 टाइम के बाद ये रिपीट कर रही है। मतलब अगर आपसे पूछे कभी कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सो यू कैन से द t/2 जो टाइम पीरियड होता है एसएचएम का बच्चे, उसका 1/2 टाइम्स उसका क्या हो जाता है बच्चे? टाइम पीरियड हो जाता है। किसका बच्चे? एनर्जी का हो जाता है। यस Got my सर point? यस सर ओके, तो इन द डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे बच्चे आप काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। और आपस में बच्चे इनका इंटर कन्वर्जेंस भी होता रहता है ना बच्चे। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चे कि इस टाइम पे अगर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी टोटल एनर्जी के इतने टाइम्स हो जाए तो वो कितने टाइम पे होगा, ऐसा कब होगा बच्चे, है ना। यस सर तो इस इन द सिमिलर वे पे हम लोग कर सकते हैं बच्चे। अच्छा एक चीज और, मैं अगर निकालना चाहूं बच्चे व्हाट विल बी द एवरेज एनर्जी, है ना,
एवरेज एनर्जी अगर मैं निकालना चाहूँ तो एवरेज एनर्जी कैसे निकाला जाए बच्चे? एवरेज एनर्जी देखना है हम लोग को बच्चे। तो एवरेज एनर्जी देखिए, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए जाएंगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए देख लीजिए, चाहे चाहे वो आप हाफ साइकिल के लिए देख लीजिए बच्चे, क्योंकि आप ये जरूर देख पा रहे हैं वहां से बच्चे कि जो एनर्जी हो रही है उसका टाइम पीरियड T/2 है। T/2 यस सर। बाद वो क्या करना शुरू कर दिए बच्चे, रिपीट करना शुरू कर दे रही है। ठीक है, तो अगर बच्चे एवरेज की बात करेंगे, कभी भी अगर एवरेज की बात करेंगे, ठीक है, चाहे वो कंप्लीट साइकिल के लिए बात कर लीजिए बच्चे, चाहे वो हाफ साइकिल के लिए बात कर लीजिए, तो आप देख रहे हैं बच्चे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, और यस सर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बच्चे, हाफ kx² होता है बच्चे। हाफ kx²। तो अब उसमें अगर x इक्वल टू a cos ओमेगा t कर दें बच्चे, और उसमें वेलोसिटी के टर्म में कर दें, तो जो यहाँ टर्म आ जाता है बच्चे, एक साइन स्क्वायर ओमेगा टी टर्म आता है बच्चे, और एक कॉस स्क्वायर ओमेगा टी टर्म आता है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी टर्म का बच्चे अगर हाफ, मतलब कभी भी एवरेज निकालने का आप प्रयास करेंगे बच्चे, ठीक है, तो वो 1/2 आ जाता है बच्चे। वो जरा मैं बता देता हूं कैसे आता है, क्यों आता है, इसको हम लोग को देखना है बच्चे। ठीक है, एवरेज वैल्यू हम लोग देखना चाहते हैं बच्चे काइनेटिक एनर्जी के लिए और पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखना चाहते हैं। ठीक है, एंड द सिमिलर पैटर्न यू कैन कैलकुलेट फॉर दी टोटल एनर्जी के लिए एवरेज निकाल सकते हैं बच्चे। देखिए एवरेज एनर्जी, तो बच्चे पहला एवरेज टोटल एनर्जी की अगर हम बात कर लें बच्चे, तो एवरेज टोटल एनर्जी यू नो वेल, किसी पॉइंट पे देखिए बच्चे, इसी टाइम पॉइंट पे देखिए, मैक्सिमम और जीरो, इसका क्या करना बच्चे, के टोटल एवरेज करना है ना। यस सर। टोटल एवरेज कितना हो जाएगा बच्चे, जीरो, मतलब दिस विल बी हाफ ऑफ जीरो प्लस मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है बच्चे, हाफ KA²। k²। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, दिस विल बी 1/4 ऑफ KA², इजंट इट। यस सर। तो अगर बच्चे अगर दूसरी तरीके से इसको करना चाहते हैं, तो आपने कह दिया बच्चे जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग, इट्स अ हाफ K और A² cos² ओमेगा टी, यही होता है बच्चे। तो यस सर। अब इसका एवरेज ले लेंगे बच्चे, cos² ओमेगा टी का बच्चे फॉर अ कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज निकालते हैं बच्चे। तो याद रखें ये एवरेज का साइन है बच्चे, दिस इज ऑलवेज 1/2। तो 1/2 होता है बच्चे, ये इसकी जगह 1/4, या वही हमने बच्चे निकाला भी है, ये 1/4 ऑफ KA²। तो सेम इसी तरह बच्चे काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, दिस विल बी आल्सो 1/4 ऑफ KA² हो जाएगा बच्चे। गॉट माय पॉइंट। यस सर। तो ये बच्चे इस तरह से एनर्जी आपकी ट्रांसमिट होती रहेगी बच्चे, है ना, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में होती रहेगी। ठीक है, यस सर। ओके, तो इसी पे बेस्ड बच्चे एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे एनर्जी का ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन इज दैट मैं लिखता हूं बच्चे नेक्स्ट उस पे, दिस इज द क्वेश्चन। a particle executing SHM with amplitude A and time period T, with amplitude A and time period T. When the displacement from the equilibrium position, अब देखिए क्वेश्चन पकड़ना सीखिए बच्चे, जब भी कहे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहां बच्चे A cos ओमेगा टी नहीं होगा, यहां पे होगा y इक्वल टू A sin ओमेगा टी। यस सर। हाँ, जब भी अगर ऐसा कहता है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इज half of amplitude, so what fraction of the total energy
what fractions of total energy, what fractions of the total energy are Ke and P, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कितने, मतलब टोटल एनर्जी की क्या फ्रैक्शन है बच्चे। सिंपली बच्चे इसमें करना कुछ नहीं था, आपको पता है टोटल एनर्जी जो हो जाएगा दिस विल बी योर हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, दिस विल बी द टोटल एनर्जी, ये कांस्टेंट है। और बच्चे अब ये कह रहे हैं एक्स इक्वल टू कहां पे बच्चे, प्लस माइनस ए बाई 2 पे। यस सर। हाँ, तो पीई की वैल्यू अगर देखा जाए बच्चे, दिस विल बी योर हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू रखा जाए बच्चे हाफ के, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, ए स्क्वायर बाई कितना हो गया, 4 हो गया बच्चे, 4। हाँ, सो दिस विल बी योर 1/4 टाइम्स ऑफ द हाफ के ए स्क्वायर। यस सर, यस सर। दिस इज अ टोटल एनर्जी, सो जो यस सर हो जाएगा बच्चे दैट विल बी 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। यस सर। ओके, सो दिस विल बी, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बच्चे अगर आप देखें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आपकी क्या रहेगी बच्चे, दिस विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट, यस सर। ओके, सो के विल माइनस कर देंगे 1 से। एग्जैक्टली बच्चे, तो वी कैन यस सर। सब्सट्रैक्ट इट एंड वी कैन जस्ट कैलकुलेट, तो ये भी आपका आ जाएगा बच्चे 3/3 3/5, यस सर। टोटल एनर्जी। ओके, सो दिस विल बी द केस। तो